राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष के दिन जो है शुरू हो चुके हैं। दिया दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष जो है 10 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 15 दिनों तक ये चलते हैं और 25 सितंबर को ख़त्म होंगे। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन तक जो है दोस्तों पितृपक्ष के दिन रहने वाले हैं। भाद्रपद पूर्णिमा और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। ब्रह्मा पुराण की माने तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रश्न होते हैं और इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा आराधना की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं है तो अश्विन महीने की अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हमें तर्पण करके अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों और जरूरतमंदों लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। पद्य पुराण और अन्य कई स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, साथ ही हर प्रकार की रुकावटें दूर होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करके आप पितरों को कैसे प्रश्न कर सकते हैं। तो पहले आइए जानते हैं कि श्राद्ध करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, श्राद्ध तिथि आप अपने तिथि के अनुसार जो तिथि होती है पूर्वजों की, उस तिथि के अनुसार सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर की साफ सफाई करें और उसके बाद घर को गंगा जल से स्वच्छ करें। पूजा के लिए तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, पानी का मिश्रण बनाएं। जल के मिश्रण को अंजुलि बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से बनी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री में गंगा जल, शहद, दूध, सफ़ेद वस्त्र और तिल जो है मुख्य रूप से होने चाहिए। श्राद्ध हमेशा अभिजित मुहूर्त में आपको करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए किए गए हवन की अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोज से पूर्व गाय, कुत्ते, कोए, देवता और चिट्टी यानी पंचबलि के लिए भोजन पत्ते पर जरूर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और उसके बाद 1 या 3 ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर भोजन जरूर कराएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दें, उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और भोजन कराने से पहले ब्राह्मण देव के चरण धोएं और चरण धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों, अगला है कि भोजन के उपरांत जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। दान सामग्री के अंतर्गत गाय, भूमि, तिल, श्रवण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी, जल, नमक, ये सभी चीज़ें जो आप दान में जो है कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान में करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में आने वाली पितृ दोषों से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। दान करने के बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें और ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्तिथि वाचक वैदिक पाठ करें और ग्रस्त एवं पितृ की शुभकामना व्यक्त करें। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, आज के दिन जो है पितृपक्ष के इन दिनों में, पवित्र दिनों में हम लोगों को कुछ खास उपाय जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय जो हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, जिन्हें उपाय जो है हम लोग पितृपक्ष के पवित्र दिनों में करते हैं तो दोस्तों हमारे घर की कहीं सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि बनी लगती है और जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही उपाय जो है, अगर आप तिल से जुड़े हुए उपाय अगर आप पितृपक्ष के पवित्र दिनों में कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, भगवान की कृपा बनती है और आपके पितृ प्रश्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में जो हमारे पितृ हैं वो स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, उन सभी को ग्रहण करके तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो है दोस्तों, पितरों का इन दिनों में हमें जरूर श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए, क्योंकि पितृ बड़ी आस लेकर आते हैं और हमारा भी ये फर्ज बनता है कि पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करना चाहिए। अब पितृ जो धरती पर आते हैं तो उनका निवास स्थान जो है दोस्तों, उनका निवास स्थान पीपल के वृक्ष में बताया जाता है। तो आप लोगों को नियम से पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों सुबह व शाम, जी हाँ, पितृपक्ष के इन दिनों में हर रोज सुबह व शाम जो है दोस्तों पितृपक्ष के
15 दिनों में सुबह व शाम पीपल के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती नियम से जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती नियम से जलाए और साथ ही साथ जो है पितृपक्ष के हर दिन पीपल के जड़ में जो है जब पानी चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर तिल जरूर डालें। या दोस्तों, पानी के अंदर तिल डालकर और फिर जो है पीपल के वृक्ष में पानी डालें। ऐसा करने से जो है दोस्तों हमारे पितृ जो है पूरे तृप्त होते हैं और हमारी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो हमें ये काम आज पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में एक काम करें कि काले तिल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय करें। तो उपाय यह है कि दोस्तों आप एक काम करें कि एक मुट्ठी काला तिल लें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष के पवित्र दिनों में जो हमारे पितृ जो है दोस्तों कोय के रूप में धरती पर आते हैं। तो आप एक काम करें कि आप एक मुट्ठी काला तिल लें। अब तिल लेने के बाद जो है दोस्तों आपने तिल ले लिया। तिल लेने के बाद आप एक काम करें कि उस तिल को ले जाकर अपने घर की छत पर चले आए। घर की छत पर आने के बाद जो है उन तिल को एक मुट्ठी तिल जो लेकर आए थे उसे पूरी छत पर आपके यानी फेंक दें, यानी वहाँ फेंक देना है, घुमा देना है। दोस्तों ऐसा अगर आप पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में कर लेते हैं तो वो जो तिल हम डालते हैं और तिल को जो कोई चिड़िया जो भी आते हैं और तिल को खाते हैं, इससे दोस्तों वो तिल जो हमारे पितरों को प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु से काली उड़द और तिल दोनों का संबंध माना जाता है। तो पितरों को सबसे ज़्यादा काली उड़द भी अर्पित किए जाते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आप काली उड़द के बड़े बनाकर गरीबों में दान कर सकते हैं अथवा कुत्ते को भी खिला सकते हैं। अगर आप भगवान भैरव को साक्षी मानकर काले कुत्ते को भी काली उड़द से बनाए गए भोजन नियमित रूप से अर्पित करते हैं तो इसके आपका पितृ दोष समाप्त होता है और पितृदेवों को तृप्ति मिलती है। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करते हैं तो अज्ञात बाधाएं आपसे दूर हो जाएगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से आपके पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके पितरों को तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के जड़ में काला तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों एक आप काम जरूर करें कि पीपल के पेड़ में काला तिल डालकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर पितरों का याद करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों ये काम आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपकी शनि की दशा या कोई पितृ दोष है तो आपका पैसा बिना वजह की चीज़ों में खर्च हो रहा है तो आप कभी पैसों को जोड़ नहीं पाते हैं तो किसी न किसी बहाने से बाहर धन का अपव्यय होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन बैठे हुए जल में काले तिल प्रभावित करने से आपको लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 और ढैया दूर होती है और राहु केतु की दशा के साथ पितृ दोषों में भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये सारे उपाय पितृपक्ष के पवित्र दिनों में आपको जरूर